जैसा कि दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड। अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारा जो दिमाग की जो सोच होती है उसको बदल देने वाली ये किताब है। क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अमीर बन पाएंगे। हमको अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह सोचे। तो ये उसका तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम इसके पहले के दो वीडियो आप लोग ने देख चुके हो। अब यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट है, हम इसको आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। हम पेज नंबर 24 से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 24 से। चलिए, तो अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज़्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती से, मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजरिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान है, आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट का बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या फिर से वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी बिजनेस शुरू करे, वो बिजनेस में आप फेल हो गए। फिर आपने फिर दूसरा बिजनेस चालू करे, फिर आप उसमें फेल हो गए। फिर आपने तीसरा बिजनेस चालू करे, आपके दिमाग की जो सोच है आपने उसी का इस्तेमाल करा, फिर आप फेल हो गए। और आप चिल्ला रहे हो कि मैं हर बार बिजनेस में फेल कैसे हो जा रहा हूँ। जैसे कि आपने एक बार कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग करे और टाइपिंग करके आपने उसका प्रिंट आउट निकाले, तो कुछ गलत छपा निकल गया। अब आपने उसको अंदर से नहीं सुधारे, बल्कि आपने दोबारा उसको फिर से मिटाया रबड़ से और फिर से प्रिंट दिया। फिर वही प्रिंट निकला, फिर चौंक गए कि यार फिर से ख़राब वाला प्रिंट निकला। आप बार बार प्रिंट देते जा रहे हो और हर बार वहाँ पर ख़राब निकलते जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपको कंप्यूटर के अंदर से उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अगर हमको बिजनेस में सफल होना, तो बिजनेस में सफल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारी जो अंदर की जो सोच होती है उस सोच को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अगर हम अपने सोचने के तरीके और काम करने के तरीकों को नहीं बदलेंगे, तो हर बार हमको एक जैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे बेहतर परिणाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मैं, जैसे अमीर लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं वैसे मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊँ, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, तो आपको उन्हीं की तरह सोचना भी पड़ेगा और उन्हीं की तरह आप लोग को काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदल सकते। मतलब कि जो भौतिक संसार है, आपको जो परिणाम मिल रहा है बिजनेस के, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और अंसार और आध्यात्मिक संसारों में बदल सकते हैं। जो हमारा मेंटलिटी होती है, हमको अपनी मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा। भावनात्मक मतलब कि हमको अपने अंदर का प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। आध्यात्मिक संसार, हम जो सोचते हैं बिजनेस के बारे में, हमारी जो चाहत होती है, हमारे दिमाग को हमको सोचने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल्स और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल संसार को भी बदलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हमारा जो परिणाम है वो हमको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। धन परिणाम है। धन क्या है? हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो एक प्रकार का परिणाम है, मतलब कि रिजल्ट है। जो दौलत होती है, हम जितनी दौलत कमा पा रहा है, ये दौलत हमारा एक प्रकार का रिजल्ट है, परिणाम है। तो हमारी सेहत होती है, हमारी सेहत होती है, परिणाम है। कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार है तो वो बीमारी उसके परिणाम है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो उसका मोटापा उसका परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं, हमको कारण पर ध्यान देना है। देखिए, धन परिणाम है, दौलत भी परिणाम है, सेहत भी परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। हमको कारण पर ध्यान देना पड़ेगा, तब हमारा परिणाम चेंज होगा। उसका जो कारण है क्या है? उसका कारण है कि हमारी सोच और काम करने का तरीका और हमको अपनी आदत चेंज करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हमारा परिणाम अच्छा प्राप्त होगा, हमको सही तरीके से रिजल्ट प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके आगे, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी की समस्या है? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की बहुत कमी जारी करके। अब यह बात सुन ले, धन की कभी कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी मतलब पैसों की कमी कभी भी समस्या नहीं होती।
धन की कमी तो सिर्फ ये बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। मतलब जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, धन की कमी है, उसके अंदर अलग ही खिचड़ी पक रही है, उसकी सोच मतलब कि अमीरों वाली है कि नहीं है, वो गरीबों वाली सोच में लेकर के वो पल रहा है। मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है वो ये बताता है। धन की कमी तो परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है उसके पास? क्योंकि भैया भगवान ने दोनों आंखें सबको दी है, भगवान ने दो दो हाथ पैर, भगवान ने शरीर दिमाग सबको एक जैसा दिया है। लेकिन एक इंसान बहुत सारा पैसा कमा लेता है और एक इंसान पैसे नहीं कमा पाता है। तो उसका कारण क्या है? देखिए भैया, धन की कमी तो परिणाम है, पैसे नहीं एक परिणाम, लेकिन इसका जो कारण है यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया की बदलने का एकमात्र तरीका कि पहले हमें अपने अंदर की दुनिया बदलना पड़ेगा। हमको हमारी सोच में परिवर्तन लेकर के आना पड़ेगा, काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हो, चाहे वे लाभदायक हो या हानिकारक, अब जो भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे फायदे वाला आ रहा है चाहे घाटे वाला, अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। हम अंदर, हमारे पास जो चीज़ है और जो चीज़ें नहीं है, हम हमारे पास अगर अंदर से ज्ञान है पैसे कमाने का और हमारी सोच सही है, हम अमीरों की तरह सोचते हैं, तो भैया पैसा अपने आप आ जाएगा चल करके। और गरीबों वाली सोच है तो कोई ला करके दे भी देगा पैसे तो हम तुरंत उसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है तो इसका कारण ये है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। यही मुद्दे की बात है। मतलब कि अंदर भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब घोषणा है, घोषणा है परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ऐसा लेखक बोल रहा है। जिनसे जिनसे आप ज़्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं, हम जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं। अगर हमको कोई इंसान ज्ञान की बात दे रहा है ना, कि बेटा सुबह 4 बजे उठना, तो हम उसको भूल जाते हैं, है ना। आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि यार ये बंदा सुबह 4 बजे उठ रहा है तो उसको हम याद रखते हैं। आप जो करते हैं वो समझ जाते हैं। जिस दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाओगे तो आप समझ जाओगे, है ना। मतलब कि हम जो सुनते हैं उसको भूल जाते हैं। कोई आया ज्ञान देकर चला गया उसको भूल जाओगे। आप जो देखते हो उसको याद रखते हैं, हम जो देख रहे हैं उसको याद रखते हो, जो हम करते हैं उसे हम समझ जाते हैं। इसलिए हमको करने पर ध्यान देना है, प्रैक्टिकल लाइफ करना है, प्रैक्टिकल करना है। समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचे तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें कि अपनी तर्जनी से सिर को छूकर और घोषणा करें। घोषणा क्या है? ये सकारात्मक कथन है, आप जिसे जोर से बोलते हैं। जैसे कि अभी ये सिद्धांत है तो इसकी घोषणा करना है, जोर से बोलना है। मैं अमन साहू घोषणा करता हूं कि धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी, कोई इंसान बीमार हो रहा है वो भी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। मैं ये घोषणा करता हूं। क्लियर है? इस प्रकार से हमको यहां पर घोषणा करना है। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। दुनिया में हर चीज ऊर्जा से मिलकर के बनी। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है। हमको घोषणा करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में तरंग उठना चाहिए और हमारी सोच बदलना चाहिए। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं घोषणा करता हूं, है ना। और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी एक अनूठी गूंज महसूस कर सकते हो। घोषणाएं ना सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, मुझे बनना है अरबपति, मुझे लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है, 100 जगह से हजारों जगह से पैसे कमाना है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को, जो हमारा अवचेतन मन होता है ना, अवचेतन मन में भी एक सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा और संकल्प, घोषणा करना है, घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा क्या है?
एक सकारात्मक कथन जो ये दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। हम संकल्प ले रहे हैं मतलब कि हम पहले से ही उस लक्ष्य को हासिल मान लेते हैं। घोषणा की परिभाषा किसी खास काम को करने या किसी लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बदलूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, मुझे खूब सारा पैसा कमाना। मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। आप सभी लोग भी घोषणा करो। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले से ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहती है ये सच नहीं है, झूठ है, बकवास है। ये बात तो सही है। अब करोड़पति हम बने नहीं और पहले बोल देंगे कि हम करोड़पति है तो गलत बात है। हाँ, हम ये घोषणा कर सकते हैं कि मैं काम करूंगा और पैसे कमा करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। घोषणा मतलब कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज़ से मान सकती है क्योंकि हम ये कह नहीं रहे हैं कि ये वर्तमान में सच है। हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भविष्य में ये जरूर सच होकर के दिखाएंगे ना। घोषणाएं आधिकारिक होती है। ये ब्रह्मांड और आपके शरीर का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी जरूरी काम करने होंगे। हमारा जो इरादा है उसको, अब भैया सोच तो लिए, इरादा तो बना लिए कि यार पैसे कमाना है, लेकिन उसको हकीकत में वो कब बदलेगा जब आप काम करेंगे। अगर सोचते ही रहोगे और काम धंधा कुछ करोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे ना, तो आप सोचते रह जाओगे, सामने वाला इंसान करके दिखा देगा। इसलिए हमको काम भी करना पड़ेगा। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणा जोर से करो। रोज सुबह उठो और अपने सपनों घोषणा जोर से करना है, और रात को सोने से पहले भी घोषणा जोर से करना है। आईने में देख करके भी घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। ये बात तो सच है, मैंने आजमा चुका हूँ, मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हो चुका है। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है। यह घोषणा का झमेला मुझे झूठे सपने जैसा लगता है, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था इसलिए मैंने फैसला किया क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर मैंने नियमित घोषणा करने लगा। चलो आज से मैं भी रोज़ घोषणा करूँगा, आज से रोज़ मैं भी बोलूँगा। अभी से बोलता हूँ, मुझे अमन साहू को बहुत बड़ा टीचर बनना है। मुझे करोड़ों, भारत देश के करोड़ों बच्चों को पढ़ाना है और सबकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर के आना है, और खूब सारा पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है कि जितना आज तक किसी ने नहीं कमाया। अब मैं अमीर बन चुका हूँ, ठीक है ना। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुझे घोषणाओं को के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। भैया हम दिवालिया मतलब कि अभी हमारा कंगाली से अच्छा है कि झूठा सपना देखो और अमीर बन जाओ। आपका क्या ख्याल है? ये कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर घोषणा करें। चलो मैं भी दिल पर हाथ रखता हूँ, अभी घोषणा कर रहा हूँ ना, दिल पर हाथ रखकर। मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। मेरे अंदर की दुनिया मेरी, आप लोग भी अपने दिल पर हाथ रखो, मैं भी अपने दिल पर हाथ रख लिया हूँ। मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। मेरे अंदर जो चीज़ चलेगा उसी से मैं बाहरी दुनिया उत्पन्न होगी। मेरे अंदर की जो दुनिया है, जो मेरी अंदर की सोच है, उससे ही बाहरी दुनिया उत्पन्न होगी। अपने सर पर हाथ रखना है ना, अपने सर को छू कर है। मेरे पास एक मिलेनियर मस्तिष्क है, मेरे पास एक अरबपति दिमाग है। मैं अपने दिमाग के उपयोग करके दुनिया में कुछ भी काम कर सकता हूँ। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अरबपति खरबपति बन सकता हूँ और खूब सारा लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए में कमा सकता हूँ। मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर आप चलो अब देखिए, अब यहाँ पर अगला, धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है। रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति भविष्यवाणी कर सकता हूँ। लेखक बोल रहा है कि 5 मिनट में वो किसी भी इंसान से बात करेंगे और उसकी सोच को परखेंगे और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी भर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी।
ये बात तो है यार। ये क्वालिटी तो कई बार मैं भी बता रहा हूँ, किसी इंसान से बात करता हूँ और उनकी जब सोच देखता हूँ ना, भिखारी वाली सोच रहती, तो मैं समझ जाता हूँ कि ज़िंदगी भर ये पैसा नहीं कमा पाएगा। इसलिए है ना, मतलब 5 मिनट का समय दे, मैं अपनी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत, दिल पर हाथ रखो, मुझे 5 मिनट का समय दे, है ना, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। आखिर कैसे, छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। हमारा जो अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस दिमाग के अंदर छिपा रहता है। हमारी जो सोच होती है दिमाग के अंदर, उसमें धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय, वित्तीय मतलब धन, धन तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती है। हमारा तो धन के उतना कोई नहीं करता है ना, वित्तीय ब्लूप्रिंट। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? ये किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना, डिजाइन। हम पहले मकान की डिजाइन बनाते हैं, है ना। छोटा घर, अगर आप छोटी डिजाइन बनाओगे तो आपका घर छोटा बनेगा, आप बड़ी डिजाइन बनाओगे तो आपका घर बड़ा बनेगा। इसलिए हमारे दिमाग में भी बड़ी डिजाइन बनाओ। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट, धन के मामले में पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यह फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र में सम्मानित शिक्षकों ने इस फार्मूला को बुनियाद बनाया है। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, TFAR, ये सूत्र याद कर लो, TFAR। टी का मतलब होता है थिंक, थिंक यानी विचार। जो हमारे दिमाग के जो विचार होते हैं, ये हमारे दिमाग के विचार, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, है ना, विचार हमको ले जाते हैं। एफ, एफ का मतलब फीलिंग, फीलिंग मतलब भावना। हमारे दिमाग के विचार हमारे को भावना तक लेकर के जाते हैं। फिर हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, मेरे अंदर की भावना है कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, अमन साहू को करोड़ों अरबों बच्चों को पढ़ाना है ना, है ना। वो जो हमारी भावनाएं होती है वो एक्शन तक ले जाती है। मतलब कि हम सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर हमारे दिल में आवाज़ आती है, फिर हम एक्शन लेते हैं, मतलब काम करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो फिर हमको परिणाम मिलता है, मतलब रिजल्ट मिलता है। स्वाभाविक सी बात, दौलत का सिद्धांत जो हमारी दिल पे हाथ रख के बोल रहा है, विचार भावनाओं तक लेकर के जाते हैं। जो मेरे दिमाग के विचार होंगे वो मुझे भावनाओं तक लेकर के जाएंगे। फिर मेरे अंदर की जो भावनाएं होगी, जो मेरे अंदर की जो फीलिंग्स होगी, उसके जरिए मैं काम करूँगा। फिर जो मैं काम करूँगा तो मुझे परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मुझे परिणाम मिलेंगे। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों का तालमेल का परिणाम है। मतलब कि विचार, विचार सबसे पहले आना चाहिए कि मुझे यार कुछ करना है, फिर भावना है, फिर कार्य, एक्शन लेना। फिर जब तीनों मिल जाएंगे, विचार, भावना और कार्य, तो फिर हमको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिलती है। मतलब कि हमारे जीवन में, अतीत मतलब कि भूतकाल में, हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी जानकारी मिलती है उसी के तौर पर हमारा, हमको बचपन से जो सिखाया जाता है। अब जो बच्चे को बचपन से सिखा रहा है, भैया चपरासी बन, चपरासी बन, कोई भी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, वो इंसान क्या करेगा भैया? कोई भी नौकरी पकड़ेगा और 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह में अपना पूरी ज़िंदगी काट देगा। और भैया गुजरात में जो बच्चे होते हैं उनको बचपन सिखाते हैं तो बिजनेसमैन बनना है, करोड़ों कमाना है, करोड़ों कमाना है। तो बच्चे लोग फिर वो बड़े होकर करोड़ों करोड़ों रुपये कमाते भी है। अब जो हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होती है, इस प्रोग्राम या कंडीशन के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में उनके माता पिता। माता पिता बचपन से भैया फालतू चीज़ भर देते हैं। उनके शिक्षक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, धर्मगुरु। अब एक आतंकवादी है, उसको कुछ भी सिखाया जा रहा है तो मार, तो वो ही भर जाता है उनके अंदर, धर्मगुरु। मीडिया और संस्कृति शामिल होती है ना, ये नहीं। और यही तो कारण होता है भैया कि 99 लोग अपनी एवरेज ज़िंदगी बिता करके निकल जाते हैं और सिर्फ 1% लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी है, उनकी थिंकिंग वैसी है ना, ये नहीं। आइए इस संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या ये सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों
में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है। हाँ, ये बात तो सही है। कई संस्कृति ऐसी होती है कि वो पैसे के बारे में सोचने का उनका तरीका और एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृति को अलग नीति होती है। क्या आप सोचते हैं कि हर बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपने अलग नज़रिए लेकर के आता है? भैया, माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता है भैया, हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसका नज़रिया कैसा रखना है। कई लोग पैसे को बुरा बोलते हैं, जो इंसान पैसे को बुरा बोलते हैं ना, वो ज़िंदगी में पैसे नहीं कमा पाते। ये सच है, कड़वी सच्चाई है। आपका अंदाज़ा सही है, हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा जाए और किस प्रकार से काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है और काम कैसे करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सांचे में ढाल देती है। जो हमको बचपन से सिखाया जाता है वो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग कर देती है और हमको एक सांचे में ढाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती है जो जिंदगी भर चलती है। अब अभी बन चुकी है ना। जाहिर है ये तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप न करके अपने मस्तिष्क की दौलत के फाइलों को बदल न दे। हमको हमारे सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हमको हमारे दौलत को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं। जो विचार होते हैं वो भावना तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक लेकर के जाती है और कार्य परिणाम तक लेकर के जाते हैं। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो हमारा जो विचार होता है, विचार कहाँ से आते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हो? आपके विचार उन जानकारियों की फाइल से आते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होते हैं। जो जितना ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर होगा, उन्हीं ज्ञान के जरिए हमारे दिमाग में विचार आते हैं। और ये जानकारी कहाँ से आती है? जानकारी कहाँ से आती है? ये आपके अतीत के प्रोग्रामिंग से आती है। जो हमारे अंदर जो जानकारी होती है, जो हमारे साथ अभी तक हो चुका है, उससे आती है। ये सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशन मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे, अब अगला नियम पी का मतलब प्रोग्रामिंग मतलब कि प्रोग्रामिंग का मतलब जो होता है कि हमारे अंदर की जो जानकारी बचपन से हमको जो सिखाया जा रहा है ना भाई, उससे बनते हैं हमारे विचार, विचार से बनती है भावना है, भावना से करते हैं हम कार्य, और कार्य करके हमको मिलता है रिजल्ट। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग बदलेंगे तो फिर हमारे विचार चेंज होंगे, फिर विचार चेंज होंगे तो भैया फिर हमारे अंदर की भावनाएं चेंज होगी। जब हमारे अंदर की भावनाएं चेंज होगी तो हम सही तरीके से काम करेंगे और हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों जो हमारे अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे अंदर के विचारों को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? हमारे अंदर के विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो विचार होते हैं वो हमारी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, और जो हमारी जो भावनाएं होती, दिमाग के अंदर की भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है। हमारे अंदर की भावनाएं हमारे अंदर कार्य उत्पन्न करती है। जो हम जिस प्रकार काम करते हैं उसका हमको परिणाम मिलते। कई लोग बोलते हैं कि यार रिजल्ट हर बार, यार देखो तो यार कब हर बार घाटे में जा रहा है। तो घाटा आपको, अगर ये फ़ायदा चाहिए तो आपको काम सही करना पड़ेगा। और काम कब आपके सही होंगे? जब आप सही तरीके से आपकी भावनाएं होगी। और आपकी भावनाएं कब सही होगी? जब आपके भैया विचार चेंज होंगे। और विचार कब चेंज होंगे? जब आपके अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज होगी। तो हमको अपने अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा ले। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल कंडीशन होता है। पहला, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? हम जो बचपन में सुनते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा कमाना बहुत कठिन है। और कई लोग सुनते पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा हाथ का मेल होता है। तो भैया आपने बचपन में क्या सुने थे उससे? दूसरा, मॉडलिंग। आपने बचपन में क्या देखा था? कई बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन क्यों बन पाते हैं? क्योंकि अपने बाप से सीखते हैं कि मेरा बाप ऐसा बिजनेस कर रहा है। बचपन में आपने क्या देखा था? विशेष घटना है, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था?
इससे हमारी प्रोग्रामिंग चेंज होती है। अब कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक में के खंड 2 में कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा।